तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर आज मैं और मेरे सहपाठी आपके समक्ष नेताजी के जीवन से प्रेरित प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्रता से आगे बढ़े। उन्होंने अपने कार्यालय में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नए कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सितौमिया को चुना। कई लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस उस पद पर बने रहें। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। गांधी जी की विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए। गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी हार माना। अप्रैल 1939 अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति बैठक कलकत्ता। आओ सुभाष। प्रणाम बापू। हेलो जवाहर। हेलो सुभाष, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री। बधाई हो। शुक्रिया। बापू आप खुश हैं ना? हाँ, लेकिन एक छोटी सी समस्या है सुभाष। कांग्रेस हाईकमान तुम्हारे रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है। If you still stick to your decision of not supporting to British during war, we will have to take some harsh decision. Whereby I will be forced to resign. Listen Jawahar, come what may, I will never support the empire which mercilessly ruled over our motherland for 200 years. और मैं अपने देश के वीर जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुभाष, जरा सोचो, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय बहुत मुश्किल में है और यदि हम इस वक्त उनकी मदद करेंगे तो वो हमें आजादी दे देंगे। लेकिन बापू, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अपने सैनिक उन्हें दिए थे। उसके बदले में हमें क्या मिला? राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन बापू, यह आजादी कोई भीख नहीं है, यह हमारा अधिकार है और अधिकार मांगे नहीं छीन लिया जाता है। तुम्हारी सोच एकदम गलत है सुभाष। हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। आज़ादी मिलने का एकमात्र उपाय है अहिंसा। मेरा ये मानना है। मुझे माफ़ कीजिएगा बापू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप लोग अपने तरीके से आज़ादी के लिए लड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़ता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आज़ादी छीन कर आज़ाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूँ। गांधी जी से समर्थन की कमी के कारण नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद ने ये फैसला किया कि वे लड़ते हुए दिल्ली पहुंचकर अपने देश की आज़ादी की घोषणा करेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे, परंतु ऐसा कुछ भी मुमकिन हो पाता उससे पहले ही 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को तोहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हुए हैं। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। मुखर्जी कमीशन हियरिंग 15 मार्च 2005, महाजती सदन, कलकत्ता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस दिन नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, पर सच्चाई उससे बहुत दूर है। वो उस दिन टोक्यो जा ही नहीं रहे थे। Then what about that plane crash? प्लेन क्रैश, इट माइट साउंड वियर्ड और शायद इस बात से कई पॉलिटिकल पार्टीज का गहरा राज खुल जाए, बट उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। 16 अगस्त 1945, बैंकॉक।
I'll need to stage my death, and for that, we will need the help of some eyewitnesses, which includes officers, soldiers, local doctors, nurses, and priests. We will also need some old photographs of an airplane crash, a telegram from Hikari Kikan mentioning the crash. Mr. Watanabe explains the plan to Lieutenant General Isoda. जनरल शीडे शुड बी ऑन दैट इमेजिनरी प्लेन टू, क्योंकि वो भी हमारे साथ डैरियन जाएंगे. Okay then, we'll be taking you to Darien with our security, but from there you'll be going to Russia at your own risk. रहमान, तुम उस प्लेन क्रैश के आई विटनेस बनोगे. आपका हुक्म सर आंखों पर नेताजी, आपके लिए जान भी हाजिर है. नहीं रहमान, मुझे तुम्हारा हौसला चाहिए, जान नहीं. तुमसे इंडियन, अमेरिकन और जापानीज एजेंसीज सवाल पूछेंगे, लेकिन कहानी बदलनी नहीं चाहिए. कहानी नहीं बदलेगी नेताजी, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए. Present day Mukherjee Commission. ऑफिसर फिनी, जो उस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जब वो टेलीग्राम और क्रैश लोकेशन की फोटोज इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो तभी समझ गए थे दैट समथिंग इजंट राइट. फाइल 22 सबलाइन नंबर DIBB2 में ये सारे एविडेंसेस प्रेजेंट है. तो मिस्टर धर, आपके अकॉर्डिंग उस दिन वो प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था. नहीं, उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था. तो ये एक ही आदमी के इन्वेस्टिगेशन पर इतना भरोसा. और ये जो तुमने पॉलिटिकल पार्टी की बात उठाई है, जरा आप भी बताइए मिस्टर धर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं आप? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है मिस्टर पाल. हम तो आजाद हिंद फौज के एक सच्चे सैनिक हैं. और आजाद हिंद फौज का नाम तो सुना ही होगा आपने, या इसके लिए भी कमेटी बिठानी पड़ेगी? नेताजी सर्व द नेशन. Whom are you serving? I am serving the honor of the man who served the nation. 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की निधन उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है. लेकिन तत्कालीन सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया. 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, ये भारत इतिहास का सबसे बड़ा अनुचरित रहस्य बन गया है. इसी के साथ हमारे प्रसंग के अंत में मैं आपके सामने गोपाल प्रसाद व्यास की 2 पंक्तियां दोहराना चाहूंगी. वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये घूमे लभी कहानी है. हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है. भारत भाग्य है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा.
सुभाष जी जैसे जिद्दी, दबंग, बुद्धिमान क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में शायद ही कोई है या कभी होगा। So once again, a very happy birthday to Netaji Subhash Chandra Bose, a man who was born with a dream of free India.